हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर मार्केट इंडिया यूट्यूब। सर, पहली कॉल आपकी तरफ से कौन सी होगी? देखिए, मैं ट्राइडेंट पे जाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी एक अच्छी अपसाइड हमको देखने मिली है। उसके बाद में एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, जो बेसिकली होता है कि प्राइस जो है वो थोड़ा नीचे जा रहा है। कंसोलिडेशन नहीं है, ज़्यादा ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रीवियस स्विंग लो थे ये उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी पैटर्न होती है और एक काफ़ी सारे जो इंडिकेटर्स हैं जो आपके ओवरबॉट में चले जाते हैं वो थोड़े कूल ऑफ भी हो जाते हैं। एक अच्छा कंसोलिडेशन आपको देखने मिलता है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अभी भी अच्छा चल रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे जो 5390 54 तक भी है, तो यहाँ पे 54 में भी बाई किया जा सकता है। यहाँ पे ट्राइडेंट को टारगेट्स जो होंगे वो 60 रुपीज़ के होंगे और स्टॉप लॉस जो है 52 का होगा। यहाँ पे अगर एक बार क्लोजिंग 50 की आ जाती है तो जो ट्रेजेक्टरी थी, जो अपर सर्किट का सिलसिला था, वो फिर से एक बार शुरू हो सकता है। तो ये स्पेस में वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मर आगे जाके उभर सकता है ट्राइडेंट। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो पहला मेरा स्टॉक है या किसी को नजर रखनी चाहिए वो है ट्राइडेंट का। पिछले साल का बेस्ट परफॉर्मर 15 रुपए का शेयर 60 रुपए करीब पहुंच गया और अभी भी लगता है गौरव सर को कि बढ़िया तेजियां देखने को मिलेगी। एक कैटेगरी का स्टॉक है लेकिन सर्किट सिर्फ 5% का है, इसलिए आज की सर्किट के बाद भी अगर तेजी मिलती है तो 60 रुपए तक के टारगेट्स गौरव सर मान के चल रहे हैं। 52 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 60 रुपए के टारगेट्स के लिए आप ट्रेंड को देख सकते हैं। बातचीत के दौरान ही करीब करीब 2% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक अभी रफली ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 54 रुपए के आसपास के स्तर है। 1.5% का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। मेरा Yeah, that is my question, that I have taken Trident and Suzlon. So whether these stocks I should continue for a long period, that is more than 2 to 3 years, or whenever the profit is there, I should book profit. अच्छा, आपने सुजलॉन को क्यों चुना? 6 रुपए 85 पैसे की आपकी खरीदारी है, अभी भी 7-7.5 रुपए पर ये ट्रेड हो रहा है। तो यूजुअली जो पेनी कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं, जो वेल्थ डिस्ट्रॉयर होते हैं, वहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कोई भी पोजीशन बनाते वक्त। तो सुजलॉन को चुनने के पीछे कोई खास वजह? Yeah, because basically I am an engineer, electronics engineer, PhD in electronics engineering. I know the value of renewable energy sources. So basically Suzlon, it's related with energy sources, windmills and all that. So I have purchased it. ठीक है, ठीक है, पूछ लेते हैं अब स्वाति का सजेशन क्या होगा। स्वाति, पहले तो ट्राइडेंट पर अपनी राय दीजिए। ठीक लेवल पे इन्होंने एंट्री ली है 39 के आसपास, 52 पर कर रहा है ट्रेड, तो अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है। रखे 2 से 3 साल के लिए रखने लायक स्टॉक आपको लग रहा है ट्राइडेंट, या फिर प्रॉफिट्स ले लें? दीपाली, अगर मैं लास्ट 2 साल का भी डेटा देखूँ ट्राइडेंट में, 2020 से 21 या 19 से भी देखूँ, तो ऑलमोस्ट इसने काफ़ी अच्छी रैली दे चुका है। ऑलमोस्ट फ्रॉम 12 रुपीज़ टू 52 लेवल्स तक वी हैव गॉट गुड अमाउंट ऑफ अ रैली। मुझे लगता है एट द करंट लेवल उन्होंने एटलीस्ट बुक पार्शियल करना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट यू कैन बुक एट द करंट लेवल, रिमेनिंग पार्शियल यू कैन केप्ट एज अ फॉर अ लॉन्ग टर्म होराइजन। यू कैन मेंटेन द स्टॉप लॉस ऑफ 40 रुपीज़ ऑन अ डाउन साइड एंड बिलीव इट हैज़ अ पोटेंशियल टू रीच अप टू 80 to 90 levels in the coming 2 to 3 years. But at the current level, I believe you should book the partial profits and maintain the another partial with the mentioned stop loss. ट्रेंड की तेजी पिछले साल में हमने देख ली है और इस तेजी के बाद अब कुछ लोगों का मानना है कि वैल्यूएशन थोड़े हायर साइड पर हैं, कुछ लोगों का मानना है कि रीसेंट फॉल के बाद एटलीस्ट थोड़े से राइट साइज हुए हैं। क्या किया जाए बाजार में, कैसी रणनीति रखी जाए? गुड आफ्टरनून सुमी जी, एंड मुझे आपके शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सही कहा, 2021 इक्विटी निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स भी सेटिस्फैक्टरी रहे हैं और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव रही हैं। फंडामेंटल्स ग्रोथ वगैरह तो कंपनीज ने अच्छी दिखाई है, बट इसके अलावा लिक्विडिटी का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। इसके चलते जो वैल्यूएशंस हैं वो नॉर्मल रेंज से ऊपर हैं। बट अगर हम 2022 की बात करना चाहें कि क्या ये आउटलुक सेम रहेगा, क्या इक्विटी मार्केट से रिटर्न सिमिलर रहेंगे, तो इसके अपने को 2 फैक्टर्स ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो अपना ग्रोथ पे क्या व्यू है और उसके अलावा लिक्विडिटी का क्या व्यू रहेगा। तो आई थिंक ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इक्विटी मार्केट जनरली लॉन्ग टर्म ट्रेंड यदि हम देखें तो जो अर्निंग्स ग्रोथ कॉर्पोरेट दिखाती है उसको ट्रैक करता है। अगर हम 5 साल 10 साल का डेटा यदि लॉन्ग टर्म का डेटा निकाल के देखें
तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ को ट्रैक करता है और अब ऐसा लग रहा है मुझे कि जिस तरह से कंट्री में गवर्नमेंट का केपेक्स के जरिए ग्रोथ को जो पुश देना चाह रहे हैं, अगले 3-4 सालों में ग्रोथ का आउटलुक काफी पॉजिटिव लग रहा है। इसके अलावा कई सारे सेक्टर्स अब ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो पहले थोड़ा सा नरम थे, जैसे बड़े सेक्टर्स की बात यदि हम करें तो रियल एस्टेट हुआ, आईटी सेक्टर हुआ। इनके सेकंड इम्पैक्ट ये होता है कि इनके जरिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है जिससे डिमांड। चलिए अब दूसरी क्वेरी की ओर चलते हैं जो कि हमसे राहुल जैन जी ने ट्राइडेंट पे सवाल पूछा है। हर शो में हम इस काउंटर का सवाल लेते हैं। राहुल जी के पास 100 शेयर्स हैं और इनकी खरीद का भाव 56 रुपीज़ है। चलिए राहुल जी हमारे साथ फोन लाइन पे भी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, आपकी जो खरीद है ट्राइडेंट पे, आप इसे कितने समय तक रखना चाहेंगे, हमें ये बताइए, फिर हम इस पे राय लेते हैं। मैडम मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया है मैंने उसके लिए। हेलो हेलो, ठीक है, क्योंकि इनकी क्वेरी और खरीद का भाव हमारे पास है, तो आस्था जी आपकी क्या राय होगी? ये लंबी समय के लिए रखना चाहते हैं अपने पास, 56 रुपीज़ के आसपास की इनकी खरीद है, आप क्या सलाह देंगी? ट्रेडिंग की बात करें तो बेहतरीन काउंटर है टेक्सटाइल स्पेस में, और ये दोनों इनके सेगमेंट्स हैं, टेक्सटाइल एज वेल एज पेपर। और जहां तक नतीजे ये कंपनी लगातार दिखा रही है, बहुत ही सॉलिड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें इस काउंटर पे देखने को मिल रही है, तो टेक्सटाइल सेक्टर का बेहतरीन प्ले है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में 60 से लेके 65 तक के लेवल्स हमें ये काउंटर इजीली दिखा सकता है, तो मैं इनको अभी तो यहाँ पे बने रहने की सलाह दूंगी। ठीक है, अगला सवाल लेंगे। रमन शाक्या जी का दिल्ली से व्हाट्सएप के जरिए इनकी क्वेरी आई है। इनके पास ट्राइडेंट लिमिटेड है, 200 शेयर है 40 रुपए के भाव पर। ट्राइडेंट का शेयर सौरभ, हमने देखा है कि एक तरफा रनअप हमें दिखी है, और इसमें पीएलआई स्कीम को लेकर भी जो भी खबरें आई है उसका भी पॉजिटिव इसको रुझान हमें देखने को मिला है स्टॉक में। हालांकि पिछले 3 दिन से इसमें थोड़ा सा प्रेशर है और निवेशक जो है प्रॉफिट बुकिंग करने के मूड में हैं। ट्राइडेंट 40 की खरीद है, अभी 50 के पास है, क्या करना चाहिए? देखिए, आप बिल्कुल मुनाफा बांध सकते हैं, बट जहां तक कंपनी की बात है, ऑपरेशनली कंपनी काफी अच्छी है। स्टॉक में जो प्राइस बैंड है वो 5% का मूव रहता है। तब मार्केट अच्छा था तो इसमें कंटिन्यूअसली बाइंग हमने देखने को मिला। अभी मार्केट में प्रेशर है तो हो सकता है इस तरह के स्टॉक्स में हमें वापस गिरावट देखने को मिले, तो मुनाफा बांधने में कोई बुराई नहीं है। आप यहाँ पर बिल्कुल मुनाफा बांध सकते हैं। ठीक है, ट्राइडेंट में मुनाफा कर सकते हैं। 40 रुपए की खरीद है और 50 रुपए के आसपास है, तभी भी आपको करीब 20% से इनफैक्ट 25% का प्रॉफिट आपके निवेश पर हो रहा है। सौरभ और ब्रजेश, आज आप दोनों का बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए। और हमारे